So we'll start with next question, that is example 5.9. The total energy of a particle of mass 200 gram performing SHM is 10 raised to minus 2 joule. Find its maximum velocity and period if the amplitude is 7 centimeter. सिंपल सा क्वेश्चन है. सबसे पहले आपको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है वो आइडेंटिफाई कर लो. आपको बोला है टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम मतलब 0.2 किलोग्राम. So we will convert it into SI units. Total energy of the particle is is 10 raised to minus 2 joule. Total energy is 10 raised to minus 2 joule. और amplitude दिया है 7 centimeter and they are asking you what is the maximum velocity. So they are asking you what is the maximum velocity and period. So you are supposed to find out Vmax और पीरियड मतलब टी. तो फॉर्मूला कौन सा यूज होंगे, विच फॉर्मूला विल यू बी यूजिंग. Vmax is a ओमेगा. तो Vmax is a ओमेगा. अब a तो पता है, तो अगर आपको Vmax फाइंड करना है तो यू विल नीड ओमेगा. और ओमेगा तब पता लगेगा जब टाइम पीरियड पता होगा. तो टाइम पीरियड भी पूछा है. तो अभी ओमेगा फाइंड करने के लिए टाइम पीरियड पता होना चाहिए और खुद टाइम पीरियड ही पूछना है. तो हमको कुछ अल्टरनेट वे सोचना पड़ेगा टू फाइंड आउट Vmax. क्योंकि Vmax मिलेगा तो ओमेगा मिलेगा, बिकॉज Vmax अपॉन ए इज ओमेगा. ओमेगा मिलेगा तो टाइम पीरियड मिलेगा. तो वापस समझा देता हूँ, जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग कंफ्यूज. दो चीज़ें फाइंड करनी थी, Vmax और T. Vmax इज ए ओमेगा, ए पता है, ओमेगा चाहिए तो Vmax मिलेगा. पर ओमेगा डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड, वो भी पूछा ही है. इसका मतलब यहाँ पे मुझे एक्चुअल Vmax की वैल्यू से ओमेगा फाइंड करना चाहिए. तो ओमेगा इज Vmax बाई ए. तो मतलब Vmax फाइंड करो. कैसे फाइंड करते हो? आपको गिवन पैरामीटर जो दिए होते हैं ना, वो कुछ रीजन है तो दिया है ना. क्या दिया है आपको? टोटल एनर्जी. व्हाट इज टोटल एनर्जी का फॉर्मूला? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ के ए स्क्वायर. ठीक, एक काम करता हूँ, टोटल एनर्जी को मैं ई बोल देता हूँ. तो इसके आगे से मैं टोटल एनर्जी को ई से डिनोट कर दूंगा. तो ई. व्हाट इज के? एम ओमेगा स्क्वायर. और ये आ गया ए स्क्वायर. के इज एम ओमेगा स्क्वायर. तो यू नो व्हाट इज ए ओमेगा? Vmax. तो ये हो गया Vmax का स्क्वायर. तो यू नो व्हाट इज Vmax स्क्वायर फ्रॉम हियर? इट विल बी 2e बाय m. तो तुमको यहाँ से मिल जाएगा Vmax. तो यू फाइंड आउट Vmax फ्रॉम दिस फॉर्मूला विच इज 2e बाय m. Vmax मिल गया तो ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड मिल जाएगा. तो हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे Vmax एंड वी विल फाइंड आउट Vmax बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला विच इज 2e बाय m. 2e बाई m. तो रूट ऑफ 2e, e कितना है? 10 raised to minus 2. और मास कितना है? 0.2. 1 एंड 10 बराबर. हाँ ना? यस, वैल्यूज बराबर है ना? यस बराबर है, करेक्ट है. गुड. तो दिस इज 10 raised to minus 1 मतलब 1 अपॉन व्हाट इज रूट 10? व्हाट इज रूट 10? भूल गए, बताया था मैंने 3.16. मैंने आपको ट्रिक भी दिया था टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स. मैंने बताया है आपको स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, वो भी बता देता हूँ. इफ यू वांट टू फाइंड आउट रूट 10, इसके आसपास जिसका परफेक्ट रूट पता है 9. कितना रूट होता है? 3. 10 और 9 में डिफरेंस कितना है? 1. तो प्लस 1 और इसका डबल 6. 1/6 इज 0.166. तो 0.166 और 3.16. तो दिस इज 1 अपॉन 3.16. आपको ये भी पता है तुमको. 3.16 इज 3.14. 3.14 पाई. आपको याद है 1 अपॉन पाई कैसे फाइंड करते हैं? मैंने बताया था.
मैंने बोला था कि 1/पाई, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पाई? 3.14, तो 1/3.14 इज 0.318, सिर्फ एक डेसिमल शिफ्ट करना पड़ता है, तो 1 चेक कर लो, व्हाट आई एम सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 1 डिवाइडेड बाय 3.16 इज 0.31 समथिंग, 0.316, दिस इज नथिंग बट 0.316, तो ये आ गया 0.316 मीटर पर सेकेंड Vmax। हो गया, गुड, Vmax मिल गया। तो Vmax मिल गया तो अभी आपको मिल जाएगा ओमेगा, क्योंकि Vmax इक्वल्स टू ए ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू Vmax बाई ए। तो therefore you have omega equals to Vmax is 0.316, a is 7 सेंटीमीटर, 10⁻⁻² का लेना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए था। ओके, तो यू हैव ओमेगा इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो, दिस गोज अप, तो 0.316 इंटू 100 मतलब विच इज 31.6, 31.6 बाई 7, 7 4 ज़ा 28, 28 और 3.5 मतलब दिस इज 4.5, तो 31.6 डिवाइडेड बाय 7 इज 4.51, तो 4.51 ओमेगा इज 4.51, ओमेगा होता है पर सेकेंड, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा इज 4.51, 2 पाई होता है 6.28, तो 6.28 अपॉन 4.51, तो 6.28 अपॉन 4.51 इज रफली 3/2, 3/2 इज 1.5, तो आंसर 1.5 के आसपास आएगा। 6.28 डिवाइडेड बाय 4.51, 1.39, तो 1.39 सेकेंड इज द टाइम पीरियड। तो कुछ कैलकुलेशन के ट्रिक्स यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड, थोड़े से ट्रिक्स अच्छे से यूज कर लो। फॉर एग्जांपल थोड़ा कैलकुलेशन अगर सिंपल करना है, यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई दिस कैलकुलेशन, हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन, ये लिख के हो गया होगा ऐसा मेरा अजम्पशन है, मे और मे नॉट बी ट्रू, तो ठीक है। अब ऐसा है, जो ये √10 था, फॉर एग्जाम्पल चलो आपको √10 की वैल्यू नहीं याद आ रही, कोई बात नहीं, यू नो पाई स्क्वायर इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 10, तो तुम इसको √π² लिख सकते थे। √π² मतलब पाई, तो 1/पाई इज 0.318, तो 0.316 के पे आंसर क्या था? 0.318। और उसका एडवांटेज क्या है, अगर मैं 1/पाई को 0.318 नहीं लिखता हूँ, सिर्फ 1/पाई रखता हूँ, क्या रखता हूँ? 1/पाई, तो Vmax कितना है? 1/पाई, Vmax कितना है? 1/पाई, तो 1/पाई, तो Vmax इज 1/पाई, तो यहाँ पे 1/पाई ही रखूंगा मैं, 1/पाई, क्या रखेंगे वहाँ पे? 1/पाई, तो 1/पाई, तो ये जो वैल्यू है इसकी जगह पे क्या लिखोगे तुम? 1/पाई, तो क्या हो जाएगा? 7 पाई। तो ये सारे कैलकुलेशन मैं करना ही नहीं वाला हूँ, फिर आई विल जस्ट कीप इट 100 और 7 पाई, क्योंकि मुझे टाइम पीरियड में इंटरेस्ट है, तो ये वैल्यू वहाँ यूज कर लूँगा, तो क्या बन जाएगा? 2 पाई अपॉन 100 और 7 पाई, हो सकता है ऐसा, पाई और पाई स्क्वायर कितना है? 10, पाई और पाई स्क्वायर कितना है? 10, कितना है? 10 है कि नहीं? अरे हाँ या ना तो बोल दो, यस और नो। तो ये पाई स्क्वायर और ये एक 10 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 14/10, व्हाट इज 14/10? 1.4, तो तुम्हारा आंसर क्या आया फिर? 1.4 ही तो आया ना, 1.39 मतलब कितना? 1.4, गुड। तो याद रखना, कैलकुलेशंस को सिंपल करने के ट्रिक्स होते हैं, तो डायरेक्टली 1.4 भी आ सकता था आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 8, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चंस है उसका थ्योरी बाकी है, तो जब थ्योरी होगा तब करवा लूंगा। अभी लेट अस मूव टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 8। At what distance from the mean position is the speed of particle performing SHM half its maximum speed? सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, वो हमने एक वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ देखा था।
वहाँ पे 2 पॉइंट्स बताए थे मैंने आपको जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कर्व इंटरसेक्ट करता है, और मैं तब ये बोला था कि जहाँ पे वो कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है, मतलब हाफ कंट्रीब्यूशन टू टोटल एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम काइनेटिक एंड हाफ कमिंग फ्रॉम पोटेंशियल। और अगर आपको याद होगा तो वो पॉइंट था x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई रूट टू, तो वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। एसएचएम में कुछ और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से एक ये है, ऐसा पॉइंट जहां पे पार्टिकल का स्पीड हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड है, हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। सो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम हाफ इट्स मैक्सिमम स्पीड। गिवन पाथ लेंथ ऑफ एसएचएम इज 10 सेंटीमीटर। तो इफ यू रिमेंबर पाथ लेंथ मतलब क्या था, याद है क्या, कल ही बताया था, 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। पाथ लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, तो पाथ लेंथ मतलब 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। सो पाथ लेंथ विच इज 2a इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो 2a इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है, तो फिर a इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है। और आपको बोला है उस पॉइंट पे पार्टिकल का जो स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड का हाफ है, v max by 2, करेक्ट। और आपको फाइंड करने के लिए बोला है एट व्हाट डिस्टेंस, मतलब x फाइंड करना है, यू आर सपोज टू फाइंड आउट x एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब x फाइंड कर लो। और अभी x फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सिंपल। तुमको एक कंडीशन दिया है v इक्वल टू वी मैक्स बाई 2, तो तुमको पहले v पता होना चाहिए ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और तुमको v मैक्स पता होना चाहिए ए ओमेगा। और कुछ नहीं है, सॉल्यूशन में सिर्फ आपको ये दोनों सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो v क्या था, v मैक्स बाय 2 था, और v क्या है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और वी मैक्स क्या है, ए ओमेगा है, तो ए ओमेगा बाई 2। तो इसमें ओमेगा ओमेगा हो गया कैंसल आउट, ओमेगा ओमेगा कैंसल आउट हो गया, गुड। देन यू हैव ओमेगा ओमेगा कैंसल आउट हुआ, यस। तो यू हैव अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए बाई 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 4। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर वहाँ जाके पॉजिटिव, ये यहाँ पे आके नेगेटिव, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 ए स्क्वायर बाई 4, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3 ए बाई 2। ओके, अभी अगली बार से याद रखना, क्योंकि तुमको जेई नीट और सीईटी के क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करते आएंगे। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे स्पीड इज हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड, वो क्या होता है, रूट 3 ए बाई 2, रूट 3 ए बाई 2, रूट 3 ए बाई 2। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3, ए की वैल्यू कितनी है, 5 है क्या, 5 है ना, यस। तो आ गया x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 रूट 3 बाई 2 सेंटीमीटर। क्या दिया आंसर क्वेश्चन में, हाँ तो 4.3 है ना फिर ये, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू प्लस माइनस ये 2.5 हो गया इंटू रूट 3 कितना है 1.732, 1.732 हो गया ना, रूट 3 इंटू 2.5, रूट 3 इंटू 2.5, 4.33, आंसर क्या दिया है 4.3, बस। तो ठीक है, दिस इज 4.33 सेंटीमीटर। Next question. So before we go ahead to next question again, which are the points क्योंकि 2 पॉइंट होते हैं, which are the points where kinetic energy is equal to potential energy plus minus a by root 2, plus minus a by root 2, and which are the points where speed of a particle is half of its maximum speed plus minus root 3 a by 2। अगर ये याद रह गया ना तो सीटी और नीट में, जेडबल में भी समटाइम्स इतिहास क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है, डायरेक्ट गुड। चलो अगला क्वेश्चन, इन SI यूनिट्स द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन SHM इज d2x plus d2x by dt square equals to minus 36x, find its frequency and period। इन SI यूनिट्स, SI यूनिट मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन, डिस्प्लेसमेंट विल बी इन मीटर्स, एक्सेलेरेशन विल बी इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड वेलोसिटी अगर मेजर करते हो तो इट विल बी मीटर इन मीटर पर सेकंड। अरे जब बोला हो ना ऐसा यूनिट, इसका मतलब तुम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, क्या निकालोगे यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट, वो किस में आएगा, मीटर में।
वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यू हैव बीन गिवन, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है विच इज d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू -36x, और आपको पूछा है, क्या पूछा है, और दे आर आस्किंग इज फ्रीक्वेंसी मतलब n और पीरियड मतलब t। और बाय द वे अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा होता ओमेगा तो वो वैसा बोलते फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इन्होंने बोला कि एंगुलर नहीं, क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी मतलब n। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। Which formula will you use? You will be using the formula of differential equation. Do you remember d2x by dt square equals to minus omega square x? सिंपल सिंपल, गुड। अब तुमको यहां से मिल जाएगा ओमेगा बाय कंपैरिजन, और एक बार ओमेगा मिल गया तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, मतलब टाइम पीरियड मिल जाएगा, या फिर 2 पाई n मतलब फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी मिल गया तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी रेसिप्रोकल होते हैं, तो हो गया सिंपल। तो लेट अस कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो लेट अस स्टार्ट बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो क्या मिल गया कंपेरिजन से हमको, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 36, तो ओमेगा कितना आ गया 6, ओमेगा 6 है, therefore you have omega equals to 2 pi n, so therefore 6 equals to 2 pi n, therefore n equals to 2 pi by 6, therefore n equals to pi by 3। pi is 3.14, यहाँ पे pi एंगल नहीं है, यहाँ पे pi नंबर है, नंबर 3.14 डिवाइडेड बाई 3 इज 1 पॉइंट समथिंग, तो 1.03 के आसपास आना चाहिए। 6 बाय ओके, सॉरी 6 बाय 2 पाई, 6 बाय 2 पाई, ठीक है। तो टाइम पीरियड मिल जाता और क्या होता, उल्टा लिखा था मैंने, कोई बात नहीं। 6 बाय 2 पाई, 3 बाय पाई, 3 बाय पाई, व्हाट इज 3 बाय पाई, रफली 1, क्योंकि पाई की वैल्यू अभी तो बताई 3.14, तो 3 बाय 3.14, 3 बाय 3.14 इज 0.955। क्या दिया आंसर फ्रीक्वेंसी का, 0.955, ठीक है, 0.955 हर्ट्ज, ठीक है, गुड। देन उसके बाद क्या चाहिए आपको, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज पाई बाई 3, इसका रेसिप्रोकल ही लोगे ना सिर्फ, हाँ तो डन, यू विल जस्ट टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल विल बी टाइम पीरियड। हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो अभी टाइम पीरियड इज 1 बाई n is 3 by pi, this is pi by 3, pi is 3.14 of course, by 3 1.03 के आसपास आएगा। क्या दिया है 1.0, हाँ ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग 3.14 डिवाइडेड बाई 3, 1.046 को राउंड ऑफ करके 1.05 लिख दिया, 1.05 सेकेंड्स, डन। Next question. A needle of a sewing machine moves along a path of amplitude 4 centimeter. Needle of a sewing machine, you know, needle of a sewing machine performs as up and down, to and fro motion along a path of amplitude 4 centimeter with frequency of 5 hertz. Find its acceleration 1 by 30 second after it has crossed the mean position. ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, एक तो दिया है एम्पलीट्यूड विच इज 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक, 4 सेंटीमीटर, विल कन्वर्ट लेटर। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5 हर्ट्ज का। उसके बाद आपको पूछा है कि 1 बाय 30 सेकेंड्स के बाद व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट नीडल, तो फाइंड ए। तो ऑफकोर्स ए फाइंड करना है, तो यू नो द फॉर्मूला, हाउ डू यू फाइंड आउट ए, हाउ डू यू फाइंड आउट ए, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स।
ओमेगा आपको मिल जाएगा 2 पाई एन से, क्योंकि यू हैव एन फ्रीक्वेंसी है, और एक्स के लिए आप यूज करने वाले हो, क्या यूज करने वाले हो, ए साइन ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि सेविंग मशीन का नीडल मेन पोजीशन से स्टार्ट करता है, ये पता होना चाहिए। जब तक तुम मशीन चला नहीं रहे तब तक वो व्हाट एवर द पोजीशन द नीडल इज इट्स मेन पोजीशन, देन इट गोज अप देन डाउन, सो इट स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन। और मैंने आपको वैसे भी बताया था कि जब बोला ही नहीं हो कि पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, तो बाय डिफॉल्ट क्या लेते हो, तो बाय डिफॉल्ट मेन ही होता है वो। तो अभी ऐसा है कि यू विल फाइंड आउट एक्स यूजिंग यूजिंग टाइम पीरियड, मतलब ओमेगा इज 2 पाई बाई टी या तो ओमेगा इज 2 पाई एन, तो ओमेगा फाइंड कर लो। वो ओमेगा और टी की वैल्यू 1/30 सब्स्टिट्यूट करो, ए की सब्स्टिट्यूट करो, एक्स मिल जाएगा। एक्स मिल जाएगा वो यहाँ इन द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, तो डन, सिंपल। तो सबसे पहला काम होगा टू फाइंड आउट ओमेगा, तो आई विल जस्ट फाइंड आउट ओमेगा फर्स्ट। ओमेगा इज 2 पाई एन, एंड ओमेगा इज 2 पाई एन मतलब 2 पाई इंटू 5, दैट इज बेसिकली 10 पाई, तो ओमेगा इज 10 पाई, ओमेगा 10 पाई मिल गया, गुड। फिर योर टास्क विल बी टू फाइंड आउट ए साइन ओमेगा टी, दैट इज एक्स। तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10⁻², साइन ऑफ ओमेगा कितना आया, ओमेगा आया 10 पाई, और टाइम कितना है 1/30 है, तो 1 and 3 का, तो साइन ऑफ π/3 मतलब साइन ऑफ 60 कितना होता है, साइन ऑफ 60 कितना होता है, √3/2, √3/2, यस, तो 1 और 2 जा, तो यू हैव x इक्वल्स टू 2√3 × 10⁻², √3 is 1.732, 1.732 का डबल हो जाता है 3.5 के आसपास आएगा वो, तो 1.732 इंटू 2 3.464, तो दिस इज 3.464 इंटू 10⁻², ये आ गया आपके पास मीटर में डिस्प्लेसमेंट। फिर आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन विच इज -ω² x, -ω², ओमेगा कितना है 10 पाई, तो 10 पाई का स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3.464 इंटू 10⁻²। वैसे सिंपल है, π² इज 10, π² इज 10, पक्का ना, पक्का। 10² इज 100, तो ये 100 और 10⁻² कैंसिल हो गया, बचा क्या π², π² इज 10, तो 3.464 इंटू 10 34.6 अप्रोक्सीमेटली, लुक एट द एग्जैक्ट आंसर 34.2, मैंने अप्रोक्सीमेट किया, इसके लिए मेरे को 34.6 मिल रहा है, एग्जैक्ट कर लेते हैं कोई बात नहीं, π² ही तो लेना है, 3.14 का स्क्वायर तो करना है, तो 3.14 का स्क्वायर, अरे 3.14 का स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 3.464 कितना गया 34.153, तो राउंड ऑफ करके 34.2, तो -34.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द आंसर। क्विक next question, potential energy of a particle performing linear SHM is 0.1 π² x² joule. Potential energy of a particle performing linear SHM is 0.1 π² x² joule. If mass of the particle is 20 gram, find the frequency of SHM. सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। आपको सबसे पहले गिवन पैरामीटर में दिया है पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन 0.1 π² x² joule. Then they are telling you that the mass of the particle is 20 grams. 20 gram is 0.02 kilogram. बराबर ना, 100 ग्राम मतलब 0.1 किलोग्राम, 10 ग्राम मतलब 0.01, तो 20 0.02 10⁻³ ठीक है। आपको पूछा फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम मतलब एन। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वर्ड यूज किया है तो पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला यूज होगा। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ के x², के मतलब कौन, m⍵², तो हाफ m⍵² x²। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2।
अभी हमको सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करना है। तो सॉल्यूशन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 व्हाट डू यू हैव इज, दोनों पोटेंशियल एनर्जी है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगा। 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ऐसा हो गया कि एक्स और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वेरी गुड। फिर 0.1 0.1 pi square equals to half m is 0.02 ओमेगा स्क्वायर। ओके गुड। तो ये ऐसा हो गया, कैसा हो गया, ये 1 जा और ये 100 जा हो गया, होता ना ऐसा। 0.02 is 2/100, तो 2 कैंसिल हो गया और 100 यहाँ गया। 100 अगर वहाँ गया तो 0.1 into 100 10 हो गया, तो 10 पाई स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर। रफली अगर बोलूँ मैं अप्रोक्सीमेटली पाई स्क्वायर इज 10, तो 100 इक्वल टू पाई स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की रफ वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 100 है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10। मैं अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ, मैं करेक्ट कर दूंगा, डोंट वरी। ओमेगा क्या होता है 2πn कितना आया 10, कितना आया 10, कितना आया 10, कितना आया 10, तो n क्या आया 10/2π। लेकिन 10 क्या होता है पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर बाय 2π, पाई कैंसल, पाई बाय 2, पाई इज 3.14, 3.14/2 इज 1.57, कितना 1.57। तो आपका आंसर 1.57 के आसपास आना चाहिए, दैट इज 1.581। वो 1.581 इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट किया होगा ना। अभी तो बताया था मैंने पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.85 समथिंग आती है, तो 3.14 का स्क्वायर 9.85 समथिंग होता है। इनटू क्या करोगे 10 करोगे तो कितना हो गया 98.596। 98.596 रूट लोगे तो 9.92, तो ओमेगा स्क्वायर इज 98.596 और इसका रूट लिया तो 9 पॉइंट कितना आया, अभी तो देखा कितना आया 9.929 ये आ गया 9.929। तो देयरफॉर ओमेगा इज 2πn, तो 2πn इक्वल्स टू 9.929, मतलब n इक्वल्स टू 9.929 अपॉन 2π। 2π की वैल्यू होती है 6.28, मतलब 9.9 को तुम डिवाइड करोगे 6.28 से तो कितना आ गया 1.5811, तो 1.5811 हर्ट्ज, तो आंसर भी तो वही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम परफॉर्मिंग SHM इज 40 जूल। तो 2 किलोग्राम पार्टिकल का मास है, उसका टोटल एनर्जी है 40 जूल। फाइंड इट्स स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ, मीन पोजीशन में स्पीड क्या होता है मैक्सिमम, क्या होता है ए ओमेगा। तो घुमा फिरा के पूछा, ऐसा नहीं पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, इन्होंने बोला कि फाइंड द स्पीड व्हेन द पार्टिकल क्रॉसेस द सेंटर मतलब मीन मतलब मैक्सिमम स्पीड। तो क्या क्या दिया है आपको दिया है मास, कितना दिया है मास 2 kg, कितना दिया है मास 2 kg, और क्या बोला है टोटल एनर्जी मतलब क्या E, कितना दिया है E 40 जूल। और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है स्पीड व्हेन द पार्टिकल क्रॉसेस इट्स सेंटर, मतलब क्या बोला है मैक्सिमम स्पीड। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, आज ही तो बताया था, अभी तो बताया था, चलो नहीं याद तो कोई बात नहीं। हाफ KA स्क्वायर, के क्या होता है m ओमेगा स्क्वायर, राइट, k इज m ओमेगा स्क्वायर, तो बन गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, v मैक्स स्क्वायर, है ना, हाँ कि ना, अभी याद होना चाहिए ना आपको, अभी तो बताया था v max इक्वल्स टू ओमेगा a, तो देयरफॉर यू हैव टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m v max स्क्वायर, करेक्ट, गुड। तो व्हाट इज v max स्क्वायर 2e/m, मतलब देयरफॉर v max इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2e/m, वेरी गुड। तो हो गया, अभी आपको सिर्फ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है,
तो वी मैक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2e/m। e की वैल्यू कितनी दी हुई है, कितनी है 40, और मास कितना दिया हुआ है 2, 2 और 2 हो गया कैंसल। रूट ऑफ 40 इज 6 पॉइंट समथिंग, राइट, तो 6 पॉइंट समथिंग दिया आंसर तो वैसे। तो रूट ऑफ 40 का रूट 6.32 मीटर पर सेकेंड। तो चेक कर लो आंसर क्या है, 6.32। क्विक 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 क्विक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16। At what distance from the mean position is the kinetic energy of a particle performing SHM of amplitude 8 cm 3 times its potential energy? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको गिवन पैरामीटर में दिया है एम्पलीट्यूड विच इज 8 सेंटीमीटर। आपको एक कंडीशन दिया है, आपको बोला है काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पार्टिकल का किस पोजीशन पे, मतलब x फाइंड करो। एट व्हाट पोजीशन इज द काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब x फाइंड करना है। सिंपल फॉर्मूला कौन सा पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, हाफ के x स्क्वायर, हाफ के x स्क्वायर। डन, सॉल्यूशन simple। तो what condition is given to you, they are telling you that kinetic energy is thrice of potential energy, 3 times of potential energy। Substitute the formula for kinetic energy, half k a square minus x square equals to 3 into half k x square। potential is half k x square। k by 2 हो गया cancel, तो you have, therefore you have a square minus x square equals to 3x square। x square वहां गया, तो you have a square equals to 4x square। so therefore you have x square equals to a square by 4, and therefore you have x equals to plus minus a by 2। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है, प्लस माइनस a by रूट 2। दूसरा है, इफ यू रिमेंबर, जहाँ पे स्पीड इज हाफ ऑफ मैक्सिमम प्लस माइनस रूट 3 a by 2। अब कभी कभी लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि फिर हाफ एम्पलीट्यूड पे, मतलब पार्टिकल ने मीन से स्टार्ट किया और एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, अभी आधा ही पहुंचा है, मतलब a by 2 डिस्टेंस कवर किया है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ये होता है काइनेटिक एनर्जी इज साइज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। तो एट हाफ द एम्पलीट्यूड यू हैव काइनेटिक एनर्जी एज साइज द पोटेंशियल एनर्जी, k is 3 pe। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 by 2, मतलब कितना, प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। क्या दिया आंसर, 4 दिया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। A particle performing linear SHM of period 2 pi second, particle performing linear SHM of period 2 pi seconds, time period is 2 pi, about mean position O is observed to have a speed of b root 3 meter per second when it is at a distance of b from O। तो x इक्वल टू b डिस्टेंस पे, ओरिजिन से b डिस्टेंस पे उसका स्पीड b रूट 3 है। The speed of the particle is b root 3 at a distance of b। If the particle is moving away from O at that instant, away from O मतलब away from mean position मतलब towards extreme position, good। Find the time required by the particle to travel a further distance of b। अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज नाइस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लो, एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलो सोचते हैं, सोचना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड दिया है आपको, पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 2 pi सेकंड अबाउट मीन पोजीशन O। तो आई मार्क डाउन द मीन पोजीशन O हियर। अब ऐसा बोला है, इट इज ऑब्जर्व टू हैव अ स्पीड ऑफ b रूट 3
व्हेन एट अ डिस्टेंस b, तो एक काम करते हैं, ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस है x इक्वल टू बी ऐसा मार्क कर लेता हूं। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो स्पीड है वो कितना है, b√3 है। गुड। If the particle is moving away from O at that instant, so it is going towards the extreme position. Find the time required by the particle to travel a further distance b. तो अगला b डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ऐसा आपसे पूछा है। अभी क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ कि ना? यस और नो? नो, स्टिल नो? अरे कुछ नहीं है, पार्टिकल एसएसएम परफॉर्म कर रहा है, टाइम पीरियड 2 पाई सेकेंड है। जब वो x इक्वल टू बी डिस्टेंस पे था तो स्पीड कितना था, b√3। अगला बी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगने वाला है, दैट इज अ क्वेश्चन। अभी समझ में आया? पक्का? श्योर? तो व्हाट इज गिवन टू यू? गिवन पैरामीटर्स में यू हैव बीन गिवन टाइम पीरियड व्हिच इज 2 पाई सेकेंड। गुड, गुड फॉर अस। 2 पाई सेकेंड दे दिया मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तुमको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? कितनी? 1। तो t इक्वल टू 2 पाई सेकेंड है। उसके बाद आपको बोला है v इक्वल्स टू b√3 बट एट व्हाट डिस्टेंस, एट x इक्वल्स टू b। एंड देन दे आर आस्किंग यू कि व्हाट इज द टाइम टाइम फॉर फर्दर डिस्टेंस। फर्दर डिस्टेंस भी कितना कवर करना है, b। कितना करना है, b। तो टाइम फॉर नेक्स्ट b डिस्टेंस, नेक्स्ट अगला उसके बाद वाला b डिस्टेंस, तो t फाइंड करना है। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन से स्टार्ट कर सकता था, चलो एनीवेज सॉल्यूशन से स्टार्ट करना चाहिए था। एनीवेज v की वैल्यू दी है ना, v की वैल्यू क्या है, b√3। तो बट तुमको पता होना चाहिए ना v क्या होता है, √a² माइनस x²। ठीक है, बाकी कुछ फॉर्मूला लगेगा तो मैं सॉल्यूशन में मेंशन कर दूंगा। तो v इक्वल्स टू ओमेगा √a² माइनस x²। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है v इक्वल्स टू b√3 एट x इक्वल्स टू b। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो b√3 इक्वल्स टू ओमेगा √a² माइनस x², विच मीन्स यू हैव b, x² की जगह पे भी b सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो b²। ओके, और ओमेगा की जगह पे तुम सब्स्टिट्यूट कर दो टाइम पीरियड के टर्म्स में, विच इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो आपको यहां से मिल जाएगा b√3 इक्वल्स टू 2 पाई बाय 2 पाई, क्योंकि टाइम पीरियड इज 2 पाई, √a² माइनस b²। 2 पाई कैंसल हो गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इफ यू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स यू गेट √3 का स्क्वायर 3b² इक्वल्स टू a² माइनस b²। इसका मतलब तुमको मिल गया 4b² इक्वल्स टू a²। इसका मतलब तुमको मिल गया b² इक्वल्स टू a² बाय 4, मतलब b इक्वल्स टू a/2। मतलब जो वो पोजीशन था, कौन सा पोजीशन था, x इक्वल टू b, वो क्या है, हाफ द एम्पलीट्यूड। क्या है वो, हाफ द एम्पलीट्यूड। क्या है वो, हाफ द एम्पलीट्यूड। देयरफॉर x इक्वल्स टू b इक्वल्स टू a/2। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत काम की चीज है ये। बोलोगे क्यों, बताता हूँ। आपको पूछा है अगले x इक्वल टू b डिस्टेंस के लिए कितना टाइम, ऐसा ही पूछा है ना, यस और नो, हाँ कि ना? यस, गुड। अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है, t/4। वेरी गुड। तो टोटल टाइम दैट यू नीड टू गो फ्रॉम x मीन पोजिशन टू एक्सट्रीम पोजिशन इज t/4। लेट अस से चलो लेट अस से नहीं, तुमसे पूछता हूं, तो फिर यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, t/2 नहीं होता है। इधर तो अटक गए तुम। t/2 कब होता, जब यूनिफॉर्म मोशन होता, मतलब स्पीड हर जगह पे सेम होता। ये यूनिफॉर्म मोशन है क्या, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। मीन पे स्पीड ज़्यादा होता है और फिर जैसे जैसे तुम जाते हो टूवर्ड्स एक्सट्रीम स्पीड कम हो जाता है। जब वेलोसिटी सेम हो ना, तब तुम बराबर बोल रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक t/4, फिर यहाँ से यहाँ तक t/2, तब सही होता। इफ आई आस्क यू गो फ्रॉम हियर टू मुंबई, here to Nashik is 150, Nashik to Mumbai is 150, right? And if I tell you कि you are moving with constant velocity, how much time do you take to go from here to Nashik, Nashik to Mumbai? Is the same time.
If you take 3 hours from here to Nashik, Nashik to Mumbai will be 3 hours. But if I tell you कि थोड़ा फास्ट जाना, नासिक में अपने को काम है, जल्दी पहुंचना पड़ेगा, तुम बहुत फास्ट गए, काम वाम हो गया, हाँ अभी धीरे धीरे जा रहे हैं, पार्टिकल भी वही कर रहा है, ओरिजिन से नासिक तक मतलब x=b तक फास्ट जा रहा है, उसके बाद उसका स्पीड कम हो गया, वैसे कम होता ही जा रहा है, स्लो 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 जीरो। तो ऐसे केस में सेम टाइम नहीं लगता है, तो एक काम करो, इसको बोल दो टाइम t1, इसको बोल दो टाइम t2। तो एक इक्वेशन बन गया, क्या बन गया इक्वेशन बताओ, t1 plus t2 equals to t/4। वेरी गुड। तो from diagram, from figure you can say that t1 plus t2 equals to t/4। तो t2 will be t/4 minus t1। मतलब अब तुमको पहले t1 फाइंड करना पड़ेगा। अब t1 कैसे फाइंड करते हो, कैसे करते हो पता है, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मीन पोजीशन से, तो x = a sin ओमेगा t, बराबर, गुड। और x की वैल्यू तुमको तो पता ही है कितनी है, b, कितनी है x की वैल्यू, b, x की वैल्यू है b, और ओमेगा की वैल्यू तो अभी फाइंड की ना 1, तो 1 सब्स्टिट्यूट करो, तो b = a, और a खुद क्या है, a क्या है, a is to b, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एंड a is to b, एम्पलीट्यूड is to b, तो x की जगह पे b, a की जगह पे 2b, साइन ऑफ ओमेगा t, ओमेगा की वैल्यू कितनी 1, b और b कितना हो गया, क्या हो गया, कैंसर। तो 1/2 इक्वल्स टू साइन t, 1/2 साइन की वैल्यू कब होती है, π/6, तो π/6 इक्वल्स टू साइन t, तो t कितना हो गया, π/6। ये t कौन सा था, ये t था t1, कौन था ये t1, ये था t1, तो t1 कितना आ गया, π/6, क्योंकि दिस इज टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू गो फ्रॉम मीन टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, ऐसा ही है ना, x = b कवर करने में जो टाइम लगा वो हाफ एम्पलीट्यूड है ना, b = a/2 है कि नहीं, तो t1 कितना आ गया, π/6, तो t2 कितना होगा, t2 कितना है, t2 कितना है, t2 अरे बता दो, t/4 minus t1, what is t, 2π/4, और what is t1, π/6, तो how much is this, π/2 minus π/6, मतलब 3π/6 minus π/6, मतलब कितना 2π/6, मतलब कितना π/3 बराबर, π/3 आंसर क्या दिया है, π/3 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, तो अभी अगला क्वेश्चन नंबर 19 पे जंप करना पड़ेगा हमको। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन जेईई नीट में जब आएगा तो आपको ऑलरेडी आंसर पता होगा उसका, क्योंकि अभी हम लोग डिराइव करने ही वाले हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज गिवन बाय x = a sin omega t plus b cos omega t। डू यू रिमेंबर कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs? तो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंबाइन करके तुम सिंपल हार्मोनिक मोशन ट्रीट कर सकते हो, कंडीशन था, याद है, कंडीशन था कि टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, मतलब ओमेगा सेम होना चाहिए, तो ओमेगा सेम है, यस, पाथ सेम होना चाहिए, सेम है, यस, क्योंकि लिखा ही उन्होंने कि x = मतलब दोनों के दोनों x एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेट हो रहे हैं। तो रिमेंबर, अगर एक को भी मैंने 2 ओमेगा टी लिख देता तो नहीं चलता, 2 ओमेगा लिख रहे हो मतलब टाइम पीरियड सेम नहीं है, क्योंकि ओमेगा एंड टाइम पीरियड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो रिमेंबर द कॉम्बिनेशन ऑफ या फिर द एडिशन ऑफ द सम ऑफ 2 SHM इज अ न्यू SHM इफ एंड ओनली इफ टाइम पीरियड इज सेम, मतलब ओमेगा इज सेम एंड द मोशन शुड बी अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, वो तो है ही। तो ये एक SHM और दूसरे SHM का सम है जो SHM ही है, where a and b and omega are constants. Prove that the particle performs a linear SHM with amplitude a equals to √a² plus b²। तो बेसिकली आपको गिवन पैरामीटर में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, राइट, आपको ये नहीं बोला कि SHM है, आपको बोला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज, वो तो हमारे नॉलेज से हमने बता दिया कि ये SHM है, प्रूव करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है a sin ओमेगा t
प्लस बी कॉस ओमेगा टी। और आपको शो करना है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, द मोशन इज SHM, तो प्रूव दैट द पार्टिकल परफॉर्म्स SHM, तो मोशन इज SHM is simple harmonic motion with amplitude a equal to under root of a square plus b square. How do you show any motion is SHM? How do you show? That is, if you remember, acceleration should be equal to minus omega square x. तब जाके बोलते हो ना SHM है, हाँ कि ना? हाँ, तो चलो ठीक है, स्टार्ट करेंगे फिर। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज व्हेन आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आई गेट वेलोसिटी इज dx by dt, so therefore v equals to d dt of x, मतलब a साइन ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, करेक्ट। तो यहाँ पे अभी दो डेरिवेटिव्स है, एक साइन ओमेगा टी का, एक कॉस ओमेगा टी का, तो वन बाय वन करके दोनों डेरिवेटिव्स ले लेंगे। तो व्हाट वी विल डू इज विल टेक डेरिवेटिव ऑफ बोथ ए साइन ओमेगा टी एंड बी कॉस ओमेगा टी। चलो ठीक है, देन ओके गुड। तो जब तुम पहले टर्म का डेरिवेटिव लोगे, ए कांस्टेंट है बाहर जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी। जब तुम दूसरे टर्म का लोगे तो बी बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos omega t. What is derivative of sin omega t? Cos omega t into omega. Cos omega t into omega. तो this is equals to sin omega t का डेरिवेटिव तुमने बोला, मैंने नहीं बोला, तुमने बताया, क्या बोला? Cos omega t into omega प्लस b, cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, तो ये माइनस हो गया, इंटू ओमेगा, ये आ गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, राइट। अगर तुमको एक्सेलरेशन चाहिए तो वापस से एक बार डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करो डिफरेंशिएट, तो a इक्वल्स टू क्या आएगा? dv बाय dt, तो dv बाय dt, तो dt ऑफ v, व्हाट इज v? v इज दिस, तो ये आ गया आपके पास v, इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव मतलब पहले टर्म का डेरिवेटिव माइनस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव। पहले टर्म के डेरिवेटिव में से a ओमेगा क्या आएगा? कांस्टेंट। डेरिवेटिव किसका आएगा? cos ओमेगा t का। माइनस b ओमेगा क्या होगा? कांस्टेंट। डेरिवेटिव किसका होगा? sin ओमेगा t का, बराबर, गुड। सो यू हैव a ओमेगा cos का डेरिवेटिव माइनस sin ओमेगा t का डेरिवेटिव ओमेगा, तो क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर। b ओमेगा साइन का डेरिवेटिव cos ओमेगा t इंटू ओमेगा t का डेरिवेटिव ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर। अब एक काम करो, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लो, अंदर रह गया a साइन ओमेगा t, है क्या? यस, प्लस b cos ओमेगा t, तो ये मिल गया a, देयरफॉर a इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये a और ये a सेम नहीं है, ये a एक्सेलरेशन का a है, तो a से लिख देता हूं मैं इसको, तो एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x, देयरफॉर मोशन इज SHM, मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। पक्का यहां तक हो गया? यस, पर एम्पलीट्यूड भी तो शो करना पड़ेगा ना, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब वो कैसे प्रूव करोगे? कैसे प्रूव करोगे? एक काम करना, लेट इफ यू रिमेंबर, इसलिए इसीलिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुमने एक SHM और दूसरे SHM का एडिशन SHM में ये तो शो कर दिया, बट डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट डे ऑल्सो, हमने जब वो डिराइव किया था तो हमारे पास x1 था, a1 साइन ओमेगा टी प्लस phi1, a2 x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस phi2, बराबर। फिर x इक्वल टू x1 प्लस x2 लिखा था कि नहीं? लिखा था ना। और पूरा सॉल्व करते गए, फिर क्या मिला? x इक्वल टू r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। व्हाट वाज r वाज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और डेल्टा वाज रिजल्टेंट फेज। लेकिन वो r तुम
लाते कहाँ से हो, वो स्टेप्स याद होंगे तो समझेगा आपको। सब्स्टिट्यूशन से याद है क्या, हमने सब्स्टिट्यूट किया था, नहीं याद है तो याद दिला देता हूँ। A1 साइन फाई वन प्लस A2 साइन फाई टू को बोलते हो R साइन डेल्टा। A1 कॉस फाई वन प्लस A2 कॉस फाई टू को बोलते हो R कॉस डेल्टा। फिर वो दोनों को स्क्वायर एंड ऐड करते हो। यहाँ पे भी वैसा ही कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको स्मॉल ए को मान लेना पड़ेगा ए साइन डेल्टा, और स्मॉल बी को मान लेना पड़ेगा ए कॉस डेल्टा। डेल्टा बोलो फाई बोलो तुम्हारी मर्जी है। वेयर कैपिटल ए इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोला। और डेल्टा क्या है, रिजल्टेंट फेज। मतलब जब दो एसएचएम को कंबाइन कर रहा हूँ तो कॉम्बिनेशन का एम्पलीट्यूड है ए और कॉम्बिनेशन का इनिशियल फेज है डेल्टा। तो यहाँ पे भी अज्यूम करना पड़ेगा हमको, स्मॉल ए इज कैपिटल ए साइन डेल्टा, बी इज ए कॉस डेल्टा। पक्का? तुम नोटेशन चेंज करना चाहो कर दो, इसको 5 इसको 5 2 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू कॉल दिस 5 1 ओके, डजंट मैटर। तो ठीक है, ये अज्यूम कर लिया। अब क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या करोगे, स्क्वायर एंड ऐड। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2 कर लो स्क्वायर एंड ऐड। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस 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 अरे प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉमन आया क्या, यस। साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा क्या होता है, 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल ए स्क्वायर आया क्या, यस। व्हाट इज कैपिटल ए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया शो। तो एक बार तुमने मोशन एसएचएम में ये शो कर दिया, कैसे शो किया, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। उसके बाद ए की जगह पे सब्स्टिट्यूशन आएगा ए साइन डेल्टा, और बी की जगह पे आएगा ए कॉस डेल्टा। वेयर इफ यू वांट आई विल मेंशन वेयर ए इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड and delta is the resultant phase, amplitude and resultant phase। और ये जो क्वेश्चन है ना, जो हमने अभी प्रूव किया है, ये जेई में और नीट में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, डायरेक्टली पूछते हैं कि हमारे पास दो एसएचएम है, कौन से दो एसएचएम है, ए साइन ओमेगा टी और बी cos ओमेगा टी। What is the resultant amplitude of these two? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी ऐसा पूछते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है x इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी। इस मोशन का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है बताओ, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि a इज 2 और b इज 4। व्हाट इज 2 स्क्वायर 4, व्हाट इज 4 स्क्वायर 16, रूट ऑफ 20, व्हाट इज रूट 20 2 रूट 5, कितना 2 रूट 5। तो डायरेक्ट पूछते हैं। गुड, डन। सो दैट्स इट फॉर टुडे।